जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। तो सबसे पहले आप सभी को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं क्यों दी इन्होंने। तो मैं बता दूं आपको कि हिंदू पंचांग की जो गणना होती है वो भी इसी दिन से शुरू होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू पंचांग की गणना शुरू होती है और इसी दिन से प्रारंभ होता है हिंदू नववर्ष। तो इसलिए दी मैंने आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरी वीडियोस में आपको सारी आध्यात्मिक जानकारी मिलने वाली है और आज की जो जानकारी है और आज मैं जानकारी आपको जो देने वाली हूँ वो भी नवरात्र से रिगार्ड है। नवरात्र से रिगार्ड मेरी 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं जिनमें मैंने आपको बताया है कि माता रानी की चौकी कैसे लगाएं, किस मुहूर्त में करें घट स्थापना। समय भी मैंने उसमें बताया है आपको। दूसरी वीडियो में मैंने बताया है कि माता रानी की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है, पूरे विधि विधान से बड़े ही सरल रूप से मैंने आपको अपनी वीडियोस में समझाया है। और पूजन सामग्री भी बताई है मैंने कि आपको क्या क्या पूजन सामग्री एकत्र करनी है और कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है। मैंने मंत्र सहित आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको कौन सा कार्य कैसे करना है और किस मंत्र को आपको पढ़ना है जिससे कि वो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति और माता रानी हो जाए आपसे प्रसन्न और प्रसन्न होकर दे दें आपको मन इच्छा फल। तो वीडियोस को एंड तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। और जो वीडियोस मेरी 2 अपलोड हुई हैं पहले, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर मेरी इन 2 वीडियोस को भी देख सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज की जो जानकारी है मैं बताने वाली हूँ कि हमें नवरात्रि के दौरान, व्रत के दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि व्रत तो हम करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं हम, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और उन बातों को जाने अनजाने में हमसे वो बातें घटित हो जाती हैं, वो घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनका हमें फल नहीं मिलता है। पूजा अर्चना का जो फल होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें व्रत के दौरान क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप अपना एक नियम बना लीजिए, क्योंकि नियमबद्धता से किए हुए कार्यों में ही सफलता मिलती है, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, आप सभी जानते हैं। तो समय के हिसाब से ही आप अपने कार्य करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप अपनी शुद्धता और स्वच्छता, जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियोस में कहती हूँ कि शुद्धता और स्वच्छता जहाँ होती है वहाँ ईश्वर का वास खुद ब खुद हो जाता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आपने अपने घर की साफ सफाई की, नीट एंड क्लीन किया, आप स्नाना आदि से निवृत्त हो गए। निवृत्त होने के बाद आपको पूजा अर्चना के लिए रेडी होना है, ठीक है। दूसरा फिर क्या है कि आप पूजा से जुड़ा कोई भी कार्य करें वो नहाने से पहले ना करें। तीसरा, आपको क्या करना है कि अपनी जो है 5 इंद्रियों को वश में करना है। अपनी 5 इंद्रियां वश में करना है। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये जो इंद्रियां हैं ना, और यही हमें इधर उधर भटका देती हैं। 5 इंद्रियां: आँख, नाक, कान, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। तो इनको मैंने कंट्रोल करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि इन आँखों से आपको कुछ गलत नहीं देखना है, अपनी जीवा से किसी को गलत नहीं कहना है, कानों से कुछ गलत नहीं सुनना है, और इन शरीर से जो आपके हाथ हैं इनसे किसी को आपको चोट नहीं पहुंचानी, मतलब किसी गलत चीज़ का आपको एहसास ही नहीं करना है। और इस नाक से है ना, किसी गलत गंध का आपको एहसास नहीं, महसूस नहीं करना है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है मेरा यहाँ पर कि आपको इंद्रियों को वश में करके पूजा अर्चना करनी है। दैट मीन्स कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है, एकाग्र होकर ही आपको पूजा करनी है। एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं कि जो व्यक्ति, जो व्रतधारी
दुर्गा सप्तशती, नरवाण मंत्र और दुर्गा चालीसा अगर इनका पाठ कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो माला का चयन किया है उस माला में 108 दाने होने चाहिए। ठीक है, 108 दाने होने चाहिए नरवाण मंत्र के जाप के लिए। अगर आप दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो जिस आसन पर आप बैठे हैं, जब तक आपका जाप और आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपकी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले बताया कि पांचों इंद्रियों को आपको वश में करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपको कि खाने में आपको घी और मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करना है। जो भी आप भोजन करते हैं शाम के समय, उसमें आपको घी और मूंगफली के तेल का आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप कोई और चीज़ इस्तेमाल ना करें। आप खाने में जैसे कुट्टू का आटा हो गया, सेंधा नमक हो गया, और आपका बाहर की चीज़ों को खाने से आप बचें। बाहर की चीज़ों को मोस्टली कोशिश करें कि आप फलाहार ही करें। ब्रह्मचार्य धर्म का आपको पालन करना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि व्रत करते हैं और सारा दिन फलाहार करते रहते हैं, तो ये व्रत आपका नहीं माना जाता। ये तो थे कुछ आवश्यक कार्य जो आपको करने हैं। अब एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगी कि आपने माता रानी की अखंड ज्योत जो जलाई है, उस समय आप घर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। दैट मीन्स आप घर में ताला नहीं लगा सकते। आपको अखंड ज्योत को अकेला छोड़ कर नहीं जाना है, घर में ताला नहीं लगाना है। अगर आपको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ रहा है तो घर में आप किसी सदस्य को ज़रूर छोड़कर जाएं। यात्रा करने से बचें, किसी के घर जाने से बचें। अपने ही घर के खाने का ही सेवन करें। आप व्रत के दौरान कोशिश करें कि आप पूर्ण और संपूर्ण रूप से माता को समर्पित हों। ये थे कुछ नियम, और हमें व्रत के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, कुछ बातें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्रत के दौरान जो व्रतधारी या जो व्रत नहीं रख रहे हैं, उनको तामसिक भोजन नहीं करना है। 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। 2 दिन पहले मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नवरात्रि 9 अप्रैल से हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि अमावस्या तिथि से ही आप भोजन का त्याग कर दें, उससे 1 दिन पहले से, क्योंकि अमावस्या मोस्टली सभी के घरों में होती है, पितृभोजन सभी निकालते हैं, तो उस दिन भी प्याज आदि का सेवन नहीं होता होगा। तो कोशिश करिएगा कि नवरात्रि से 2 दिन पहले तामसिक भोजन आप छोड़ दें, और नवरात्रि के 2 दिन बाद भी तामसिक भोजन आप ना करें। दैट मीन्स कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कुछ लोग क्या करते हैं, कन्या पूजन कर देते हैं, और उसके बाद कि अब तो कन्या पूजन हो गया, हम भोजन मतलब हम लहसुन प्याज खा सकते हैं। नहीं, क्योंकि नव दुर्गा इसीलिए कहा गया है कि 9 रात्रि का समूह, मतलब 9 रात जो है माता रानी की पूजा अर्चना कर होती है, 9 दिन तक माता का घर में वास होता है। तो आप 10वीं तिथि को, आपको जो भी करना हो, आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना है, तो आप 10वीं तिथि की शाम को आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, व्रत के दौरान सरसों के तेल का सेवन नहीं करना है। तिल के सेवन से आपको बचना है। व्रतधारी को दिन में सोने से बचना है कि वो दिन में सोए ना। ठीक है, काले कपड़े नहीं पहनने हैं। चमड़े की चीज़ें इस्तेमाल में ना लेकर आएँ, कोशिश करें कि उनसे दूरी बनी रहे। काले कपड़े नहीं पहनने, चमड़े की चीज़ें, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपने बेल्ट पहन ली, आपने पर्स रख लिया अपने पास, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारी चमड़े से बनी होती है। कटे फटे वस्त्र ना पहने, सुंदर और साफ वस्त्र धारण करें।
नाखून, बाल, दाढ़ी कटवाने से बचें आप। किसी को अपशब्द ना कहें, अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, किसी को गाली गलौज ना दें। और कभी भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि बाहर के खान पान से आप बचें, बाहर के खान पान से आप बचें। कभी भी आप व्रत के दौरान खाली दूध का सेवन ना करें। दूध अगर आप पी रहे हैं व्रत के दौरान तो आपको थोड़ी सी उसके अंदर चाय पत्ती लगानी है और या फिर इलायची के दाने डालकर आप उस दूध को पिएं। और दूध कोशिश करिएगा कि आपको ज़्यादा गर्म दूध नहीं पीना है, उसको ठंडा करके पीना है। कब किसी भी कन्या या महिला का अपमान ना करें। मैं बता चुकी हूँ आपको कि अखंड ज्योत आपने जलाई है तो आप घर से बाहर ना जाएं, अखंड ज्योत को घर में अकेला ना छोड़ें। तो ये कुछ बातें थी जो आपको व्रत के दौरान करनी है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। एक और नई जानकारी के साथ आपसे कल फिर मिलेंगे। जय माता दी।